ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज हमारे साथ ख़ुसूसी तौर पे मौजूद हैं वज़ीर फ़िज़िकल प्लानिंग और हाउसिंग आज़ाद जम्मू कश्मीर यासर सुल्तान साहब। यासर सुल्तान साहब का मुख्तसर तारुफ ये है कि आप सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के फ़र्जंद हैं। वज़ीर मुंतखब होने के बाद इनका ये पहला डिटेल इंटरव्यू है ओपिनियन HD के साथ। आज हम गुफ्तगू का बाकायदा से आगाज़ करेंगे इनके साथ और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर बनने के बाद इन्होंने ख़ुसूसन जब लोगों ने इनको मेंबर असम्बली बनवाया, मीरपुर के लोगों ने, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने जब उस नशिस्त को खाली किया सदर रियासत मुंतखब होने के लिए, तो उसके बाद उन्होंने यासर सुल्तान साहब के हवाले ये हल्का किया और लोगों ने उस ट्रस्ट को, जो लोग बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब पे ट्रस्ट करते थे, वो ट्रस्ट उन्होंने उनके फ़र्जंद पे किया। तो उनके फ़र्जंद ने बतौर मेंबर असम्बली और उसके बाद अब वज़ीर भी चूँकि मुख्तलिफ महकमाजात भी आ चुके हैं, अब डिस्ट्रिक्ट के लिए और ख़ुसूसन उस हल्के के लिए जिस हल्के के लोगों ने इनको मुंतखब करके आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में पहली मरतबा भिजवाया और ये पहली मरतबा कानून साज असम्बली में पहुँचते हैं और इनको महकमाजात भी अलाट हो जाते हैं, वजारत मिल जाती है, वजारत का मनसब मिलता है। तो उसके बाद ये क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लोगों के उनके साथ क्या तवक्कुआत वाबस्ता थी, सारी आज बातें होंगी इनके साथ और इनका पहला डिटेल इंटरव्यू है। आइए बाकायदा से आगाज़ करते हैं। वेलकम कहूँगा यासर सुल्तान साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, लोगों ने तो आप पे तवक्कुआत रखी थी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का वो मैंडेट जो लोग उनको वोट दिया करते थे, उन्होंने जब बैरिस्टर साहब सदर मुंतखब हो गए तो वो वोट उन्होंने आपको दे दिए। तो आपने लोगों को उनकी खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए और उस शहर के लिए जो बड़ा अहम शहर है, उस शहर की बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए हैं अब तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका जी शुक्रिया। ये वाकई मेरे मिनिस्टर बनने के बाद मेरा पहला इंटरव्यू है। दूसरा जो आपने सवाल किया था बिल्कुल यही है, सही है जी। पहले तो बैरिस्टर सुल्तान साहब यहाँ से हमेशा जीते आए हैं, बल्कि उनको एजाज़ भी हासिल है कि वो 9 दफ़ा यहाँ से असम्बली मेंबर बने हैं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, अब प्रेसिडेंट हैं, अपोजिशन लीडर भी रहे। तो उसके बाद मैं इलेक्शन लड़ा और अल्लाह का करम और उसके बाद मेरे हल्के के लोगों का मेहरबानी के मेरे ख्याल मीरपुर की तारीख का सबसे ज़्यादा मैंने वोट लिया। और मैं समझता हूँ कि अब मिनिस्टर बनने के बाद, पहले भी हम पे ज़िम्मेदारी थी, मैं चूँकि इस हल्के में था, लेकिन अब मिनिस्टर बनने के बाद मुझ पे और ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। तो उसमें आपने देखा होगा कि इस बजट में बड़ा गो के पाकिस्तान की तरफ से कट भी लगा, काफ़ी मुश्किलात भी थी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मीरपुर के लिए जो मैक्सिमम हम ले सकें वो मैंने मीरपुर के लिए लेने की कोशिश की है। अच्छा ये बताइएगा, मतलब इस बजट में ये भी कहा गया कि मीरपुर के लिए अजायब घर की भी बात हुई, पार्किंग प्लाजे की बात हुई, बड़े अरसे से ये बात चल रही थी कि मीरपुर शहर के अंदर ट्रैफिक का जो मसला है वो डे बाई डे ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। यानी क्या क्या मंसूबे जो बजट में आप रखवाने में कामयाब हुए, ये थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। देखें जी, ये मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि इस दफ़ा जिस तरह पहले कट लगा, हमें तो इस तरह लग रहा था कि शायद कोई नया प्रोजेक्ट हम शायद दे ही ना सकें। ठीक है, लेकिन मेरी चूँकि शुरू से मीरपुर में मैं रहा हूँ और सारा यहाँ के मसाइल आपको, जैसा ट्रैफिक की आपने बात की जो यहाँ पे है, तो ये पार्किंग प्लाजा चूँकि एक बड़ी अमाउंट इसमें चूँकि आती है, तो ये इन हालात में लेना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने इस पे बहुत मेहनत की और अल्लाह ताला ने हमारी मदद भी की। तो आज आप देखें कि पार्किंग प्लाजा मैंने मंजूर करवा लिया है और इसमें हमारा जितना ऊपर कायद-ए-आज़म चौक से लेकर नीचे चौक शहीदां तक की रोड है, उस पर ट्रैफिक का जो पोजीशन आपके सामने है, और उसमें पार्किंग प्लाजा इसलिए भी ज़रूरी था कि दिन के टाइम वहाँ पे चूँकि कोर्ट्स हैं, कचहरी, उस वजह से बहुत रश होता है, और शाम को वही मरकज़ है हमारे फैमिलीज़ का, उसमें रेस्टोरेंट्स भी हैं, उसमें शॉपिंग सेंटर्स भी हैं, जो लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। तो मेरे जहन में था कि ये चूँकि बिल्कुल मीरपुर का दिल है, तो इसमें कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग जो सुबह आते हैं कचहरी में वो भी फ़ायदा उठा सकें, और जो फैमिलीज़ आती हैं
शॉपिंग वगैरह के लिए वो ख़वातीन होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो भी फ़ायदा उठा सकें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो हो गया। इसके अलावा सड़कों के हवाले से भी कुछ करने में कामयाब हुए आप? कुछ शहर की बाकी ज़रूरियात भी थी? जी बिल्कुल, सड़कों के हवाले से भी हमारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इसमें मैंने शामिल करवाए हैं। इसमें एक तो हमारा जो वाई क्रॉस है, वाई क्रॉस से हमारा जो चौक शहीदा है, और फिर चौक शहीदा से ऊपर कायद आज़म चौक, फिर अगला मेगा मार्ट चौक, फिर वहाँ से आगे चुंगी के तक। ये रोड वैसे तो पहले भी गई हुई थी, लेकिन ये पहले सिंपल रोड गई हुई थी। इसको हमने, चूँकि ये इस पर ट्रैफिक को देखते हुए और पूरे शहर की यही मेन रोड है, तो इसको हमने रिवाइज़ करवा के इसको प्रॉपर, जिस तरह बड़ी कोई हाईवे होती है उसके बराबर करवा के, एसफॉल्ट में जिसको कहते हैं, ठीक, इसको बड़ी वो 5 इंच वाली वो हमने इसको करवाई, और इसकी साइड्स पे वो जो ये जो रफ टफ टाइल्स होती हैं, वो मतलब एक प्रॉपर जैसा बड़े शहर की जो मेन रोड या हाईवे होती है उस लेवल की इसको इंशाल्लाह हम बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो चौक शहीदा से आगे थोथाल रोड जाती है, वो भी इसमें हमने शामिल करवाई है। फिर इसके अलावा हमारा जो बन खुरमा का एरिया है, उसमें आपको पता है कि चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जितनी भी खड़ी की सारी ट्रैफिक भी, बन खुरमा की ट्रैफिक भी इधर आती है, तो उसके लिए हमने मीरपुर से नीचे बन खुरमा के साथ हमने एक बाईपास भी इसमें हमने मंजूर करवाया। ठीक है। इसके अलावा हेल्थ के शोबे में क्या कोई काम किया आपने? देखिए, हेल्थ के शोबे के लिए तो भी मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अगले दिनों में आप देखेंगे कि वो सदर रियासत भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो जो 500 का जो बेड है हॉस्पिटल है वो यहाँ पे हुआ है, और उसके अलावा जो पहले हमारा हॉस्पिटल मौजूद है उसके लिए जो सामान की हमें जो कमी है जी, वो सारा जो है वो भी सारा हमने जो कम था वो भी अब हमें इंशाल्लाह वो मिलेगा। थोड़ा सा जदीद कर रहे हैं और जैसे ज़रूरियात हैं इस शहर की। ठीक है। इसके अलावा बाकी ये बताइएगा यासर सुल्तान साहब, वजारत बड़ी अहम है आपके पास, फिज़िकल प्लानिंग भी है, हाउसिंग भी है, क्या शहर के लिए और क्या कुछ मैनेज कर रहे हैं कि शहर को वाकई हकीकी मानों में नज़र आए कि ये मिनी लंदन है? देखें जी, इसमें जो एक तो जो मेरा डिपार्टमेंट है, इसमें एक जो हमारा आता है पब्लिक हेल्थ, उसमें हमारा हमारा जो पानी का वाटर सप्लाई का सिस्टम है वो इसमें आता है, और उसमें शायद उसमें आपने पढ़ा हो जो अप्रूवल्स बजट में हुए हैं, हाँ। उसमें मैंने हमारा जो मीरपुर शहर और जो हमारा मीरपुर न्यू सिटी, उस सब के लिए मैंने मंजूरी ली है कि इसमें हमें जितनी भी कोई कमी होगी ट्यूबवेल्स की, वो भी हम उसमें नए बनाएंगे, उसकी भी हमने अप्रूवल ले ली है। और इसके अलावा कुछ हमारे ट्यूबवेल्स ऐसे थे जो कि पिछले 3-4 साल से बंद पड़े हुए थे, और उन ट्यूबवेल्स का सिर्फ इशू ये आ रहा था कि वो चलाने के लिए हमारा डिपार्टमेंट लिखता था फाइनेंस को कि इसमें हमें कोई असामियाँ चाहिए, वो जो नए हम क्रिएट करेंगे असामियाँ जो वो ट्यूबवेल्स को चलाएंगे, तो वो 3-4 साल से नहीं मिल रही थी। ठीक है। वो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने हमारे जो वज़ीर ख़जाना है, वो उनसे मैंने स्पेशल पर्सनली रिक्वेस्ट की, तो वो भी उन्होंने हमें जो पहले ट्यूबवेल्स बंद पड़े हैं नए बने हुए 3-4 साल से, वो भी उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दी है, और उसका शायद आपने सुना वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया, तो वो ट्यूबवेल्स के लिए हमें असामियाँ भी मिल गई हैं, वो भी पानी अब हमारा इंशाल्लाह इसमें ऐड हो जाएगा। और शहर की कोई बेहतरी के लिए कोई ऐसा मंसूबा आपके पास आया हो, जैसे कोई हिस्टोरिकल बात चल रही थी कि कोई म्यूजियम या अजायब घर जो है उसको भी कोई बनाने के लिए प्लानिंग है? बिल्कुल, अजायब घर की ये मंजूरी हो गई है, और मैं समझता हूँ ये बड़ा एक ऐसा इक़दाम है, और मीरपुर में हमारे पास ऐसी कोई चीज़ इससे पहले नहीं थी। अब अजायब घर में हम बहुत नई उसमें चीज़ें ऐसी रखेंगे जिसके हमारी जो टूरिज़्म है उसको भी प्रमोट करने में बड़ा ये बड़ा बुनियादी रोल प्ले कर सकता है। बुनियादी अजायब घर जो ओवरसीज आएंगे उनके बच्चे वो अपने एक तो माजी की चीज़ें रखने की प्लानिंग की जा रही है जो
हिस्टोरिकल चीजें हमारी। ज़ाहिर माजी की चीज़ें जितनी भी मतलब जिससे अट्रैक्शन लोगों में हो, और वो इस तरह की जो मैक्सिमम चीज़ें होंगी वो सारी हम इंशाल्लाह हम यहाँ लाएंगे, ताकि हम अपने जो ओवरसीज़ के लोग हैं उनको अट्रैक्ट कर सके यहाँ पे। इसके अलावा यासर सुल्तान साहब ओवरसीज़ के साथ बहुत ज़्यादा आपका भी सदर रियासत का भी बहुत ज़्यादा लिजान है। अभी हाल ही में वो दौरा करके भी आए बरतानिया का, हॉलैंड का और दीगर ममालिक का भी। ओवरसीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए क्या कोई प्लान है आपके पास कि फ्यूचर में आप उनको, अब चूँकि आप पावर में हैं, पावर मींस के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आप मिनिस्टर हैं, आपकी फैमिली में यानी चौधरी अरशद हुसैन इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं और वजारतें भी उनके पास हैं, आप लोग मिल के ओवरसीज़ को आसानियाँ देने के लिए या उनको इस तरफ राग़ब करने के लिए क्या कोई एजेंडा है आपके पास? देखें जी, एक तो इसमें आपने देखा होगा कि हमने जो हमारा जितना ये सिस्टम था ये ज़मीन वगैरह का, उसके लिए हमने हमारे जो वज़ीर माल हैं उन्होंने भी हमने सबकी मीटिंग करके एक तो हम सारा अपना लैंड रिकॉर्ड जो है उसको कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो ओवरसीज़ के लोग हैं उनको वहाँ मसला होता था कि यहाँ पे कोई हमारी ज़मीन उधर आगे पीछे, जिस तरह हमारा कल्चर है यहाँ भी पंजाब में, कोई उनकी ज़मीन किसी और के कब्ज़े में ना चली जाए। अच्छा, लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड करवाने के लिए उसको भी हम इंशाल्लाह कंप्यूटराइज कर रहे हैं और उसकी भी हमने इस बजट में हमारी मंजूरी हो गई है। इसके अलावा हमारे जो ओवरसीज़ के लोग हैं, आपने देखा होगा कि वो मोस्टली जब भी छुट्टियां होती हैं, जिस तरह पहले वो यहाँ आते थे, अब वो काफ़ी कमी आई है और वो कभी दीगर ममालिक का रुख कर रहे हैं, मोरक्को जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कोई तुर्की जा रहे हैं। तो वो उस हवाले से भी मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा जो ऑप्शन मौजूद है, यहाँ हमारे पास मंगला डैम है, उसमें काफ़ी कुछ सियाहत के लिए हो सकता है और अट्रैक्शन पैदा की जा सकती है। तो वो भी मेरी बात हो गई है। हमारे जो टूरिज़म के मिनिस्टर हैं वो अगले दिनों वो भी मेरे रिक्वेस्ट पे मीरपुर आ रहे हैं, और उसमें वो सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि जहाँ वो टूरिज़म के लिए अपने रावला कोट या नीलम वैली के लिए काम करेंगे, मैंने उन्हें कहा कि उसमें से एक बड़ा शेयर जो है वो हमें अब मंगला डैम पे। ये तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। देखिए, जो टूरिस्ट यानी नियरली 1 मिलियन ओवरसीज़ हैं जिनका ताल्लुक मीरपुर डिस्ट्रिक्ट से है या डिवीजन से हम कर लें, अगर यहाँ आप लोग अट्रैक्शन देने में कामयाब हो सकते हैं, हो जाते हैं। माजी में यानी कोई हुकूमत हमने नहीं देखी उस तरह से एक्टिव टूरिज़म के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, और अगर जो बातें आप बता रहे हैं, अगर इस तरह से कोई फ्यूचर में कुछ चीज़ें प्लान हो जाती हैं, जो टूरिज़म के मिनिस्टर हैं वो आपकी रिक्वेस्ट पे मीरपुर का विज़िट करते हैं, कुछ चीज़ें आप दोनों दिमाग बैठ के प्लान कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ा फ्यूचर में तो बड़ा कारगर साबित होगा। स्टेट रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, रेवेन्यू बढ़ सकता है, और ये जो मैं तो इसे कहूँगा ये नेक काम है, लोगों को दोबारा से उनके होमलैंड के साथ जोड़ने का काम है, तो ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट होगा। देखें जी, उससे भी ज़्यादा इसमें बिज़नेस क्रिएट होंगे, इसमें जॉब्स क्रिएट होंगी, फिर इसमें जो टूरिस्ट यहाँ के लोकल भी आएंगे। इवन हमारे साथ ये जो जितनी भी जीटी रोड की बेल्ट लगती है उनके पास भी, या लाहौर है या इस्लामाबाद है दरमियान में, उनके लिए भी कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस यही प्लेस बनेगी। फिर हमारे जो ओवरसीज़ हैं वो यहाँ जब आते हैं तो उन्हें कोई यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं मिलती, फिर वो वापस चले जाते हैं, तो वो उनके लिए भी ये होगा। और ये मैं समझता हूँ कि आपने ठीक कहा कि इससे पहले इस पे तवज्जो नहीं दी गई, और उसकी मेन वजह भी यही थी कि इससे पहले क्या नाम है, गवर्नमेंट्स जो आती रही हैं जो आखिरी 10-15 साल में, वो चूँकि उनका ताल्लुक ज़्यादा बाहर के दूसरे मीरपुर से नहीं था, तो उस वजह से तो अब मैं चूँकि मीरपुर का नुमाइंदा हूँ तो मैंने इस पर स्पेशल रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, और जो वज़ीर हमारे सियाहत हैं वो आ भी रहे हैं, और मैंने उन्हें कहा जहाँ हम नीलम और रावला कोट के लिए काम करेंगे वहीं हम इंशाल्लाह मंगला डैम पे भी एक अच्छा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वज़ीर हुकूमत चौधरी यासर सुल्तान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, सो स्टे विद अस। You are watching Opinion HD। जी वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक पर जाने से पहले भी गुफ्तगू हो रही थी चौधरी यासर सुल्तान साहब के साथ, वज़ीर प्लानिंग और हाउसिंग आज़ाद जम्मू कश्मीर। बड़ी अहम वजारतें हैं, बातचीत हो रही थी किस तरह से मनसूबा जात को लेके चल रहे हैं। ब्रेक पर चले गए थे, ब्रेक पर से वापस आ चुके हैं। यासर सुल्तान साहब ये बताइएगा, और क्या जारिया मनसूबों में मामलात जो हैं वो ज़ेर गौर हैं, और क्या
क्या करने जा रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि हमने जिस मेंबर असम्बली को मुंतखब करके असम्बली के अंदर भेजा है, शहर के लिए क्या कुछ किया है इन्होंने। देखें जी, एक तो आजकल सोशल मीडिया पे भी शायद आपने देखा होगा कि हमारी जो यूनियन कौंसिल खाड़क है, वो खाड़क जो डाइक है, जी हाँ, उस रोड का बड़ा बुरा हशर हुआ है और वहाँ पे इस टाइम गाड़ी चलाना भी बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, वो सोशल मीडिया पे बल्कि एक बरतानिया की समाजी शख्सियत हैं हाजी मंगती पाटे खान साहब, उनकी सोशल मीडिया वाल पे भी मैंने देखा, वो खुद बुजुर्ग उस सड़क पे वो वीडियो बना के मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से। जी जी बिल्कुल जी। और वो बड़ा उनका जेन्युइन मैं समझता हूँ मुतालबा था। वो असल में जो रोड तो बनी, लेकिन उसमें कोई निकासी का सिस्टम नहीं था। तो वो जब पानी इकट्ठा होता है, बारिशें होती हैं, उससे वो आहिस्ता आहिस्ता सारी रोड वो ख़राब हो गई। तो वो मैंने इस दफ़ा जो इस साल की जो ADP है, उसमें मैंने उस डाइक की जो जितने वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर बनता है, वो 2.5 किलोमीटर की वो उसको पूरी जो उसकी रिकंडीशनिंग होती है या वो जी हाँ, वो नई उसकी जो रोड है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम शायद पानी का था जो जी वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि वो मैंने ना सिर्फ वो रोड रखवाई है, बल्कि उसमें मैंने निकासी का सिस्टम भी रखवाया है, ताकि जो फ्यूचर में ज़ाहिर है हुकूमत का पैसा है, वो एक दो खर्च हो तो फिर वो साल बाद उसी तरह ख़राब हो जाए तो उसका फ़ायदा नहीं। तो वो मैंने निकासी का भी सिस्टम उसमें रखवाया, ताकि रोड एक तो अच्छे मेयार की नई रोड बने और निकासी का सिस्टम हो, ताकि एक लंबा अरसा वो रोड चल सके। ठीक है। इसके अलावा जी, एक जो हमारा इलेक्शन में वो जो सबसे एक बड़ा मसला था, वो हमारे यहाँ के जो मंगला डैम के मुतासरीन हैं, उनका ज़ैली कुंभजात का मसला था। तो वो उसमें सदर रियासत ने इनिशिएटिव लिया। उसमें पहले तो हमने वापडा से कोशिश की, लेकिन वापडा की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो सदर रियासत ने ख़ुद इनिशिएटिव लिया, तो हमने आज़ाद कश्मीर के लेवल पे ही हमने उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए पहले सदर साहब ने मीटिंग की, उन्होंने मंजूरी दी, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने भी मंजूरी दी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा एक इशू था, चूँकि इसमें सिर्फ हमारे मीरपुर के जो लोग हैं जिनको प्लाट मिलने हैं वो 8,000 से ऊपर हैं, और इतने की ही बाकी जो हमारे सियाक, इस्लामगढ़ और स्मार्ट टाउन्स हैं जो। जी जी, तो वो एक बहुत बड़ा मसला था। 8,000 यानी ये आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इसमें कंपलसेट करवा दिए जो फैक्ट्रीज थे। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा यासर सुल्तान साहब, एक और सवाल करूंगा, सियासत कैसा, चूँकि फुल टाइम आ गए, पहले तो चूँकि सदर रियासत के मामलात को देखा करते थे खासे लंबे अरसे तक, अब खुद पब्लिक में गए, वोट लिए, MLA असेंबली में गए आप, और इसके बाद मिनिस्टर बन के कैसा लगा? मसरूफियात बढ़ती हैं, मुश्किल काम है, लोगों की शिकवे शिकायतें भी रहती होंगी। जी बिल्कुल, शिकवे शिकायतें तो ज़ाहिर लोगों को होती हैं, और लेकिन मुझे थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि एक तो मैं जो पिछले 15-20 साल मतलब यही काम किया है, सिर्फ थोड़ा चेंज आ गया कि वो पहले बैरिस्टर साहब इलेक्शन लड़ते थे, उनके लिए करता था बतौर वर्कर, तो अब ख़ुद मेंबर असेंबली बन गया। तो ज़ाहिर शिकवे शिकायतें होती हैं, ज़ाहिर मतलब इंसान कोशिश करता है, सारे काम नहीं हो सकते, तो लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कोशिश यही होती है कि जितना मैक्सिमम हो सके वो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता दिनों आपके जो सियासी मुखालफीन हैं, यानी सियासी हरीफ कह लूँगा, दो साबक वज़रा थे, चौधरी मोहम्मद सईद और चौधरी रुखसार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खासे इल्ज़ामात आयद किए गए आपके ख़ानदान के हवाले से, और ये जो सियासी इल्ज़ामात ही कहूँगा मैं तो इनको, तो उस पर क्या कहेंगे? महकमा जात के अंदर लोगों की भर्तियों के ऊपर सवालात थे और कुछ इल्ज़ामात थे, इस पे क्या कहेंगे? आपके तो इल्म में होंगी चीज़ें। देखें जी, मैं सच्ची बात है, वो जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, मैं तो वो इतने लो लेवल की बातें हैं कि मैं वो मुनासिब ही नहीं समझता उस पर बात करना, लेकिन चले उन्होंने बात की है। देखें जी, मैं अब 3rd जनरेशन से मतलब आया हूँ, मतलब पहले मेरे दादा रहे, फिर मेरे वालिद साहब रहे, अब मैं इलेक्शन लड़के आया हूँ। तो ये तो इस तरह की छोटी छोटी जो बातें हैं वो तो किसी भी पॉलिटिकल जो शख्स है उसको सूट ही नहीं करती, या फिर वो
जिस तरह मैंने आगे कहा जी, बैरिस्टर साहब 9 दफ़ा इलेक्शन जीते और मैं पहला जो इलेक्शन लड़ा हूँ वो मीरपुर की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वोट मिला। तो ये जो इस तरह की जो छोटी हरकतें जो हैं वो जो इंसान करे वो इस तरह वो लोगों में नहीं रह सकता या इस तरह वोट नहीं ले सकता। हाँ, ये शायद खुद इनको पहले कोई अपनी बुरी आदतें पड़ी हो तो इन्हें वो याद आया हो तो और बात है, बाकी हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अभी मेरा पहला इलेक्शन, आइंदा फिर इलेक्शन लड़ना है। सियासी आदमी तो ये काम करके सर्वाइव ही नहीं कर सकता। यासर साहब, ये बताइएगा कि जो सियासत है इसमें क्या फ़र्क देखा? अब चूँकि माजी की पॉलिटिक्स बड़ी डिफरेंट होती थी, अब सियासत हो रहा है, लोग चूँकि अब मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ज़्यादा काम चाहिए। पहले शायद लोगों के मुतालबात उस लेवल के नहीं हुआ करते थे, यानी लोग अदारों में एडजस्टमेंट्स की तलाश में होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर हमारा कमज़ोर है। नौकरियों का सारा लोड है जो वो सरकारी महकमा जात पे पड़ता है, हर नौकरियां ही बचती हैं हमारे। हाँ, तो इस पर क्या फील करते हैं? खासा लोड होता होगा? देखें जी, लोड तो अब बहुत ज़्यादा है और उसमें एक तो चीज़ जो आपने देखा होगा कि इस जब से मैं MLA बना हूँ, इस अरसे में कोशिश की गई कि कुछ लोग जो बाहर से यहाँ पे भर्ती होते थे, तो ये तो पिछले 5 साल में ये बहुत नुकसान हुआ कि ये जो बेरोज़गारी वैसे तो ओवरऑल पूरे आज़ाद कश्मीर में है, लेकिन मीरपुर में साथ एक्स्ट्रा नुकसान ये हुआ कि यहाँ बाहर से लोग भर्ती होते रहे। तो उस वजह से यहाँ पे अब वो दिन ब दिन वो वज़न ज़्यादा बढ़ता गया। तो अब इस अरसे में आपने देखा होगा कि बाहर से भर्ती अभी भी, पहले तो बहुत सारे तो अब मिनिस्टर्स जो मेरे कोलीग्स हैं वो ज़ाहिर है वो करते ही नहीं है, लेकिन अगर कोई हो भी जाए, कोई 6-7 दफ़ा अटैम्प्ट हुई है और वो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके सारी मैंने वापस करवाई हैं। मुझे याद है कि एजुकेशन की भी एक हुई जी, वो एजुकेशन में हुई, इसके अलावा और भी 2-3 डिपार्टमेंट से हुई, लेकिन वो आप अगर चेक करें रिकॉर्ड तो एक एक करके सब मैंने वापस करवा दिए। और तो लेकिन फिर भी बेरोज़गारी का मसला तो वहीं पे है, लेकिन उसमें अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब मेरे जितने कोलीग्स हैं जिनके पास दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की हुई है। मेरा अपना डिपार्टमेंट है, तो अब उसमें एक तो जो सरकारी लेवल पे तो जितनी मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स हो सकें उसमें हम अब कोशिश करेंगे, चूँकि हमारा PTI का तो ये पहला बजट है। ठीक है। पिछला साल जो था वो तो नून का बजट था, उसमें तो हमारे पास जो कोई रिटायर हो गया या कोई इस तरह के आते थे। अब हमारा बजट है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ या नई क्रिएट की जाएँ, जो हो सो करेंगे। लेकिन आपकी बात ठीक है कि ये मैं समझता हूँ कि सरकारी नौकरियों से सारे हल्के को आप अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। उसमें मसलन जैसे आपने टूरिज़्म की बात, अगर टूरिज़्म का सेक्टर बेहतर हो जाता है तो आपको तो ये लोड है जो सरकारी नौकरियों की बजाय वो प्राइवेट सेक्टर पे चला जाएगा ना। जी देखें, टूरिज़्म अगर यहाँ पे हम टूरिज़्म के हवाले से प्रोग्राम कुछ लाते हैं तो उसमें भी जहाँ बिज़नेस बढ़ेगा वहीं रोज़गार बढ़ेगा। इसी तरह जो नई चीज़ें, जैसा मैंने आपको बताया हमारे ट्यूबवेल्स थे, इसी तरह एक जो बहुत बड़ा काम हुआ है जो मैं समझता हूँ कि डिस्कस करना ज़रूरी है, वो है मीरपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी का क़याम। उसमें सदर रियासत ने बहुत इनिशिएटिव लिया और इस दफ़ा बजट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसका अनाउंस किया। मैं समझता हूँ अगर वो मेडिकल यूनिवर्सिटी भी जब काम शुरू होता है तो हम बहुत एक बड़े लोग एडजस्ट हो गए, बहुत बड़े लेवल पे लोगों के एडजस्टमेंट उसमें होगी। गो के अभी उसका अनाउंस हुआ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन यह है कि वो फ्यूचर के लिए हमारे लिए बड़ा उसका फ़ायदा होगा। और उसके अलावा फिर हमें प्राइवेट सेक्टर पे भी हमें जाना पड़ेगा। जब बैरिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो ये इंडस्ट्रियल स्टेट में जब उन्होंने काम किया तो यहाँ 500 बल्कि 600 यूनिट्स यहाँ पे आए थे, और अब वो करते करते सिर्फ 47 रह गए। तो उसमें वो इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर भी चूँकि हमारे भाई हैं जो मकबूल साहब, तो वो उनसे भी मैंने बात किया कि हम मीरपुर को कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको वापस लाने के लिए, फिर तनवीर लियाज साहब भी चूँकि बिजनेसमैन है इस फील्ड को, वो भी समझते हैं, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस हवाले से मसलन हमारे कुछ मोबाइल कंपनीज है, आपको याद होगा, वो भी वापस एक एक करके सारी वापस चलेगी। अब हमें वो देखना पड़ेगा कि वो जो वजूहात उनको जिनकी वजह से वो वापस किए हैं, हमें वो दूर करके यहाँ पे दोबारा हमें इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। अब मसलन जो मकबूल साहब जो हमारे
इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हैं, उनको मैंने कहा कि जी चूँकि उनका ताल्लुक ही सियालकोट से, और सियालकोट आपको पता है इस हवाले से बहुत आगे है, तो फिर हमारी वो नई जो मोटरवे आ रही है वो सियालकोट से हमें सफ़र भी बहुत कम पड़ जाएगा, तो उसमें उनका भी हम चाहते हैं कि उनकी खिदमात लेके इसको जितना प्रमोट करें ताकि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर में भी हमारा रोज़गार लोगों के लिए बन सके। इसके अलावा एक और मैं जो कोशिश कर रहा हूँ हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर और टिवटा के जो मिनिस्टर हैं उनसे बात करके कि पाकिस्तान में भी एक प्रोग्राम आया है, उसी को आज़ाद कश्मीर में हम ला के तो अपने लोगों को यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन टेक्निकल टिवटा के ज़रिए टेक्निकल एजुकेशन करवाएं, और उसमें ये हमें फ़ायदा होगा कि वो जो टेक्निकल एजुकेशन होंगे बाकायदा उन्हें डिप्लोमाज मिलेंगे। जी हाँ। तो वो जब वो डिप्लोमाज मिलेंगे फिर उनके लिए बैरून मुल्क रोज़गार जो है वो बल्कि हम सरकारी सतह पर ही उसको अरेंज करके उनके लिए जो अच्छे कोई मुल्क हैं जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे उनको जॉब्स मिल सकती हैं जहाँ पे भी अच्छी है और उन पर उनका ख़र्चा भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने डिप्लोमा करना है और उन्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाए और वो बाहर जा सकते हैं, तो वो अपनी फैमिली का भी वो करेंगे और ओवरऑल हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है जब बाहर से वो सर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब यासर सुल्तान साहब जी। आपने यासर सुल्तान साहब का पहला तफसीली इंटरव्यू सुना। आज वज़ीर बनने के बाद इनकी ओपिनियन HD के साथ ये पहली बाज़ाब्ता नशिस्त थी। इसी के साथ मुझे नए प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।